हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। आप सबको पता है कि आपका एग्जाम कब है। 28 और 29 अक्टूबर को आपके एग्जाम कराए जाने हैं और एक दिन में 2 शिफ्ट कंडक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और आप सबको भी पता है कि इस बार फॉर्म पिछले साल की अपेक्षा 8 से 10 लाख कम पड़े हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि पेट के बिना आप किसी और एग्जाम में नहीं अपीयर हो सकते। तो बहुत सारे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी, 8 से 10 लाख बच्चों ने हिम्मत छोड़ दी और अब 20 लाख रह गए हैं। तो अब आप नहीं हिम्मत छोड़िए गाइस। मुझे पता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इनमें ऐसे होंगे जो कि अभी तक पेट के थ्रू एक भी एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बार पेट का फॉर्म भरा होगा। उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात है गाइस। और अब नया क्या करना है ना दोस्तों, कि अगर आप अभी तक पेट के जरिए आपने अगर एक भी एग्जाम में आप नहीं अपीयर हो पाए हैं, तो इस बार आप संकल्प लीजिए कि इस बार आप जरूर बैठेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको लाना है 99 परसेंटाइल। ठीक है गाइस, तो हम हमारी सीरीज चला रहे हैं कि आपके 99 परसेंटाइल पक्के वाली। तो आप सभी क्लासेस जितने भी सब्जेक्ट हैं सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो UP SSC द्वारा कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो पूरे 66 प्रश्न पत्रों का संग्रह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लग रही है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, DI हो, रीजनिंग हो। इसी क्रम में दोस्तों हम इंग्लिश को भी क्यों छोड़े, 5 नंबर भी बहुत होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी वैकेंसी UP SSC के जरिए कौन सी आई थी दोस्तों? मेरे ख्याल से लेखपाल ही थी। तो लेखपाल में कितनी कट ऑफ गई थी गाइज? मुझे जहां तक याद है 63 नंबर लड़कों के और 64 नंबर 64 से ज्यादा ही थे लड़कियों के गए थे। तो अब सपोज करिए किसी के 60 नंबर आए होंगे और उसने इंग्लिश ये सोचा होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि इंग्लिश, अरे यार इंग्लिश क्या पढ़ना, 5 नंबर ही तो है, कौन उसमें अपना टाइम देगा। तो अब आपने सपोज करिए आपने 60 मार्क्स स्कोर किया होगा वहां पे। तो फिर अगर आपने पूरा का पूरा इंग्लिश छोड़ दिया होगा तो आप तो लेखपाल से बाहर हो गए होंगे। वहीं अगर आप इंग्लिश कर लेते और बेहद आसान आता है, 3 या 2 क्वेश्चन तो गाइज आप इसमें से ढूंढ लोगे। मतलब उसके लिए पढ़ना ही नहीं है, बस आपको तरीके देखने हैं कि कैसे आप इनको करके आप वहां से क्वेश्चन को ढूंढो, आंसर को ढूंढोगे। ठीक है, तो 2 नंबर तो ऐसे हैं। बाकी कुछ वोकैबुलरी से थे, हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस कर दे और आपसे एक आध ग्रामर पूछ ले, तो हम वोकैबुलरी भी करेंगे और ग्रामर भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में बैठना है, आप देख सकते हो कि मतलब इतनी बेरोजगारी है और यूपी में बच्चे, जब UP SSC के जरिए पेट ही आ गया है तो हर कोई अब इसी में लगा हुआ है। तो बस मैं इतना चाहूंगी कि आप एक भी चीज को ना छोड़े। अगर आप इग्नोर करेंगे इंग्लिश को कि 5 नंबर का है, तो फिर किसी न किसी अच्छे एग्जाम में बैठने से आप चूक जाएंगे, है ना दोस्तों। और जो अच्छी वैकेंसी आती हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया या फिर अदर जो आती है, उनकी कट ऑफ तो जैसे कि वन दरोगा वगैरह आई थी, तो उनकी कट ऑफ तो और आसमान छूती है। फिर उसके लिए आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि GS वगैरह में पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर ले। और रीजनिंग है, मैथ्स है, सब कुछ 5-5 ही नंबर के हैं। तो अगर ऐसे सोच के कि 5 नंबर का आप छोड़ोगे ना, तो 20-25 नंबर से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, फिर काउंटिंग ही नहीं होगी आपकी कहीं। और GS तो पता है किसी का दोस्त नहीं होता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप सब दोस्तों अच्छे से करिए, क्लास में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे। और हम आपको सिर्फ वही कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी UP SSC ने ज़रूर इसे पूछा है। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो आप ये करोगे, एक तो पहली बात आपको इंग्लिश में पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि क्या है जो पहली बार दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पहली बार भी दे रहे होंगे। तो बस उम्मीद करता है इस बात का। और हमारा टारगेट क्या है, 99 परसेंटाइल आपका होना चाहिए हर एक बच्चे का जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ें, पर जितने भी बच्चे पढ़े, मेरी ये उम्मीद है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके 99 परसेंटाइल आए और आप पेट के जरिए आने वाले हर एक एग्जाम में आप अपीयर हो सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसी क्रम में हम करते हैं। इंग्लिश में आपको पढ़ा रही हूँ, आप सबको पता है दोस्तों। तो इंग्लिश में गाइस क्या है कि देखिए, सबसे पहले अभी तक 2 साल से एग्जाम हो रहा है, 21 और 22 में हुआ था, ये आप सबको पता है। तो इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन थे ना दोस्तों, आपको पता है क्या पैटर्न था? एक पैसेज दे दिया जाता था आपको, उसमें 2 क्वेश्चन पैसेज से और 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी से थे। तो आज की क्लास में हम पैसेज करेंगे। अच्छा, सिर्फ 5 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं ना, आप सिर्फ ये जो अभी कितने दिन रह गए हैं, 20 दिन बचे हैं ना,
आप सिर्फ आओ और बस मेरी क्लास करो, एक्स्ट्रा इंग्लिश के लिए कुछ भी मत पढ़ो, एक भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप अपने अदर सब्जेक्ट के लिए पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ इतने 20 दिनों में आप मेरे साथ बने रहो और हमारे क्लासेस को पूरा करो। और ना नोट्स बनाने की जरूरत है, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, ना मैं ये कहूंगी कि आप कुछ और चीजें भी पढ़ो एक्स्ट्रा। ठीक है, बस इतना कर लो। 5 नंबर अगर आपके नहीं पक्के हो गए तो फिर आप मुझसे आके कहना। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पैसेज करने वाले हैं। तो आइए हमारा पहला पैसेज क्या है, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला पैसेज क्या है कि लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटालिना आइलैंड। लास्ट वीक अंतिम सप्ताह में कैरोलिन गई थी अपनी फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप पे ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटालिना आइलैंड, कैटालिना आइलैंड के तट पे। ठीक है, सी हैड ऑलवेज इंजॉय फिशिंग, वो हमेशा फिशिंग को इंजॉय करती है ना। When she was a child but had never gone fishing in the ocean, जब वो बच्ची थी ना तो वो कभी भी फिशिंग के लिए ओशियन में नहीं गई। कहाँ नहीं गई? ओशियन में नहीं गई। Her dad liked to fish very often, उसके पिता उसे फिश के लिए ले जाया करते थे। Her big brother Jack was never the outdoor type, उसका जो बड़ा भाई था ना जैक, वो आउटडोर टाइप का नहीं था। आउटडोर टाइप का नहीं था कहने का मतलब है कि उसे घूमना फिरना नहीं पसंद था, बाहर जाना नहीं पसंद था, घर में रहने वाला था, है ना। ऐसे बच्चे माँ बाप को बहुत संस्कारी बच्चे लगते हैं, बट जरूर नहीं है, बाहर निकलना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए क्या चीजें चल रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। सो हर डैड टुक हर आउट ऑफन, तो अब भाई बड़ा भाई तो जाता नहीं था, बोरिंग टाइप का इंसान था, घर में रहना पसंद था, तो इसलिए उसके पिता उसे ले जाया करते थे। ओके, वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट वाज लेक इजाबेला, उसका एक फेवरेट स्पॉट था, मतलब एक फेवरेट जगह था। कौन सा जगह था वो था लेक इजाबेला। ओके, विच वॉज अबाउट 2 hours फ्रॉम देयर होम, जो कि उसके घर से कितनी दूर था गाइस? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, she recalls how she and her dad would spend a long, leisurely day driving to the lake and then taking his small boat out on the water. क्या कह रहा है कि रिकॉल्स मतलब पुनः याद करना। उसने फिर से याद किया कि कैसे वो और उसके पिता एक लंबा समय एक लंबा समय व्यतीत करते थे दिन का, ड्राइविंग टू द लेक पे जाते थे, एंड देन टेकिंग हिज स्मॉल बोट आउट ऑन द वाटर, और फिर उनका छोटा सा बोट होता था, उसको वो पानी में उतारते थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक की बात समझ आई। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें कैरोलिन नाम की एक लड़की है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसे फिशिंग करना पसंद है ना। तो हम ये अभी तक हमने पढ़ा कि आज वो जा रही है, तो उसने याद किया कि वो और उसके पिता जाया करते थे। उसका एक बड़ा भाई था जैक, जिसे कि आउटडोर टाइप का नहीं था, उसे बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं था, तो उसके पिता हमेशा उसे ले जाया करते थे। और उसका एक फेवरेट जगह था लेक इजाबेला। ठीक है दोस्तों, वो हमेशा फिशिंग के लिए बचपन में तो गई थी, लेकिन कभी भी ओशियन पे नहीं गई थी, और आज वो ओशियन जा रही है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम देखते हैं। It was quiet and peaceful for the most part. Those memories remain some of her most cherished moment. क्या कह रहे हैं? It was quiet and peaceful for the most part. मतलब बहुत अच्छा रहता था, अच्छा पीसफुल रहता था, और बहुत सारे अच्छी चीजें, अच्छी यादें रहती थी। अब क्या कह रहा है कि दोज मेमोरी रिमेन सम ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड मोमेंट ऑफ हर लाइफ। ये जो कुछ मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं, वो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा मेमोरीफुल थी, बहुत ज्यादा यादगार थी, और बहुत ज्यादा चेरिस्डफुल थी। चेरिस्डफुल मोमेंट मतलब बहुत ही खुशी से भरी हुई मोमेंट्स थे। ओके, कैरोलिन हैज अ फ्रेंड कॉल्ड रॉबर्ट। कैरोलिन का एक दोस्त था, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट। अच्छा, ऑन दिस डे रॉबर्ट इनवाइटेड कैरोलिन टू ज्वाइन हिम ऑन हिज कंपनी। इस दिन क्या हुआ था कि जो रॉबर्ट था, कैरोलिन का फ्रेंड, इसने कैरोलिन को इनवाइट किया था। किस लिए? उसकी कंपनी की तरफ से जा रहे थे वो लोग फिशिंग ट्रिप पे, तो इसलिए रॉबर्ट ने किसको? कैरोलिन को इनवाइट किया था। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, ये क्या क्लिक हो गया? अब ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो रॉबर्ट ने इनवाइट किया था, उसकी ऑफिस की तरफ से सब जा रहे थे फिशिंग ट्रिप पे, तो उसने बोला कि चलो भाई कैरोलिन तुम भी चलो हमारे साथ। रॉबर्ट सेड इट वुड नॉट कॉस्ट मच बट वुड बी अ लॉट ऑफ फन। रॉबर्ट ने क्या कहा कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वुड नॉट कॉस्ट मीन्स खर्चा, खर्चा नहीं आएगा, मच मतलब ज्यादा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट वुड बी लॉट ऑफ फन, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आएगा, खर्चा कम मजा ज्यादा। तो जाहिर सी बात है भाई, कैरोलिन क्या कोई भी मान जाएगा। ही न्यू कैरोलिन एंजॉय लेक फिशिंग एंड फिगर्ड शी वुड हैव अ ग्रेट टाइम। उसे पता था कि कैरोलिन को फिशिंग करना पसंद है और वो वहां पे एक अच्छा समय व्यतीत करती है। अच्छा, अब क्या हुआ? ओके, कैरोलिन ने क्या कहा? ओके सैड कैरोलिन एंड टू द ओशियन दे वेंट। कैरोलिन ने कहा ठीक है, और फिर वो ओशियन पे गए। ठीक है, आगे चले। द फर्स्ट थिंग कैरोलिन नोटिस हाउएवर वाज द मोशन। सबसे पहली चीज जो कैरोलिन ने क्या किया, कंसीडर किया, कैरोलिन ने देखा या नोटिस किया, क्या नोटिस किया? सबसे पहली चीज नोटिस की उसने मोशन यानी कि गति को। वाओ दिस बोट रियली रॉक्स। कैरोलिन बोली वाह ये जो बोट है ये रियली रॉक्स, ये बहुत ही अच्छा है। कैरोलिन टोल्ड रॉबर्ट, कैरोलिन ने किससे कहा? रॉबर्ट से कहा। डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट यूज्ड टू इट, ही सेड। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम इसे इस्तेमाल कर लोगी, तुम इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगी, रॉबर्ट ने कहा। द ट्रिप टू द वाटर ऑफ कैटलिना आइसलैंड टुक अबाउट एन आवर। जो बोट था, जो ट्रिप था कैटलिना आइसलैंड का, वो 1 घंटे का था, है ना, यहाँ पे मेंशन है 1 घंटे, ऑफ एन आवर, 1 घंटे का। अच्छा, कैरोलिन मार्वल एट हाउ क्विकली शी लॉस्ट साइट ऑफ द मेनलैंड। कैरोलिन ने ये देखा कि कितनी जल्दी उन्होंने मेनलैंड को छोड़ दिया, आगे निकल गए, है ना, मेनलैंड से यानी कि तट से वो आगे बढ़ गए। इट वॉज अ बाइट स्कैरी व्हेन शी थॉट अबाउट हाउ अलोन दे वर इन द ग्रेट ओशियन। ये थोड़ा सा डरावना था, स्कैरी मतलब डरावना। क्या डरावना था? कि वो लोग अकेले थे, कहाँ पे? आइसलैंड में, इस ग्रेट आइसलैंड में, इतने बड़े आइसलैंड में। सून इट वॉज टाइम टू कलेक्ट स्क्वाइड फॉर बेड। बहुत जल्दी समय आया स्क्वाइड को कलेक्ट करने का बेड के लिए। द स्मॉल बोट स्टॉप्ड इन द वाटर एंड द क्रू टर्न द ब्राइट लाइट इनटू द ओशियन टू अट्रैक्ट द स्क्वाइड। द स्मॉल बोट, जो छोटा सा बोट था पानी में, वो रुका और फिर वो लोग गए, उन्होंने ब्राइट लाइट में क्या किया? अट्रैक्ट किया स्क्वाइड को। ठीक है, बिलोंग लॉन्ग थाउजेंड ऑफ स्क्वाइड रोज टू द सरफेस एंड वर कलेक्टेड फॉर बेट। उन्होंने बहुत थाउजेंड ऑफ स्क्वाइड रोज थे, उन्होंने कलेक्ट किया बोट बेट के लिए। आफ्टर अबाउट एन आवर कैरोलिन डिड नॉट फील द रॉकिंग मोशन। आफ्टर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के बाद कैरोलिन ने उस रॉकिंग गति को, उस रॉकिंग मोशन को और ज्यादा महसूस नहीं किया। दे वर रियली टू फिश, वो सच में फिश थे। कैरोलिन कॉट हर फर्स्ट ओशियन थ्रो। कैरोलिन ने अपना पहला ओशियन एक्सपीरियंस को कॉट किया, पकड़ा या घूमा या फिर एंजॉय किया। इट वॉज ब्यूटिफुल डे, और यह एक बहुत ही सुंदर दिन था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पैसेज। कैरोलिन नाम की एक लड़की है जिसे फिशिंग करना बहुत पसंद है। तो वो पहले, उसके बड़े भाई को बाहर घूमना पसंद नहीं था, तो इसलिए उसके पिता उसे ले जाया करते थे, और अब वो अपने पिता के साथ बीते हुए दिनों को याद करती है। उसका एक दोस्त था रॉबर्ट, उसने उसे इनवाइट किया फिशिंग के लिए। तो ये थोड़ी बहुत कहानी थी कैरोलिन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। कहाँ पूछा गया? फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि पिछले साल जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसके
पहले दिन के पहले ही शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला दोस्तों कि हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आए हुए हैं और जो आपके पेपर में भी आएंगे, आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, यहाँ से जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम आए, लेकिन पैटर्न और टाइप आपको ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो बस आप हमारे साथ ये जो 20 दिन 22 दिन बचे हुए हैं, बस आप मेरी क्लास अटेंड करिए। 5 नंबर अगर इंग्लिश के जब आप आंसर की मिलाओगे ना, तब आपको अगर 5 नंबर नहीं मिले इंग्लिश के, तो फिर आप मेरी क्लास कभी मत देखना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा कि वॉज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो हमने कई बार पढ़ा है कि उसका भाई आउटडोर टाइप नहीं था, फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं आपको दिखा दूं जिससे कि आप भी थोड़ा श्योर रहो। देखो, चलिए आइए ढूंढते हैं। हर बिग ब्रदर, उसका बड़ा भाई, हर बिग ब्रदर जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। क्या कह रहा है कि जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप। क्या हो जा रहा है ये बार बार, जैक वॉज नेवर, क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई। जैक वॉज नेवर द आउटडोर टाइप, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जैक कभी भी आउटडोर टाइप का नहीं था, ठीक है। तो आंसर मिल गया हम सबको। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। नो, क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, नो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैक वॉज नेवर आउटडोर टाइप, इसीलिए तो उसके पिता उसे ले जाया करते थे। वाई वर द स्क्वाइड कलेक्टेड। तो हमें पता है क्यों कलेक्ट किया जाता है स्क्वाइड, फॉर बेटिंग। फिर भी मैं आपको दिखा दूं आपके, आ जाइए ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ हमें आंसर मिलेगा। मुझे याद है कि लास्ट के पैराग्राफ में ही हमने देखा था। मुझे ख्याल है इस तरफ मिलेगा मुझे। हाँ, ये देखिए स्क्वाइड फॉर बेट है ना, यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों। तो क्या है हमारा आंसर, बेटिंग के लिए। किस चीज के लिए, बैटिंग के लिए। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। जाहिर सी बात है कि अगर ये पैराग्राफ ही है फर्स्ट शिफ्ट में, तो क्वेश्चन भी फर्स्ट सारे एग्जाम में ही पूछे हुए रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा पैसेज नंबर 2 आ गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप सब दोस्तों कि एक पैसेज से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, बाकी के 3 के लिए हमें वो कैप करना होगा और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपके लिए ग्रामर का मैराथन भी लाऊंगी। तो सिर्फ उतना ग्रामर आप पढ़ लोगे तो आपसे एग्जाम में अगर गलती से ग्रामर पूछ भी दिया तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट ग्रामर। चलिए अब हम ये पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वैलेंटाइंस डे February 14 इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट। वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को होता है, जो कि एक हॉलीडे है, हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। स्नेह और दोस्ती में कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में। Most people think of it as a romantic day to show the one you love how much you care by purchasing cards and gift. Most people, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक रोमांटिक डे है, ये शो करने का, ये जताने का कि जिस किसी को भी आप स्नेह करते हो उसे कितना ज्यादा आप स्नेह करते हो, हाउ मच यू केयर, उसकी कितनी परवाह करते हो। बाय परचेसिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट और कार्ड्स को खरीदने के जरिए। परचेसिंग मतलब होता है खरीदना दोस्तों, बाई मतलब भी होता है खरीदना। तो आप सब मुझे बाई और परचेज में डिफरेंस बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो नहीं बता सकते हैं वो मैंने इस पे एक शॉर्ट्स बनाया था, उस शॉर्ट्स को जरूर आप सब जाके देखिएगा, ठीक है।
चलिए, वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली कमर्शियल हॉलीडे। वैलेंटाइंस डे एक कमर्शियल हॉलीडे है। अच्छा, पीपुल स्पेंड मनी ऑन फ्लावर, बलून, चॉकलेट, स्टफ्ड एनिमल एंड ज्वेलरी। पीपुल जो लोग हैं वो किस में पैसे को खर्च करते हैं? स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, मनी मीन्स पैसा। फ्लावर पे, फूल पे, बलून पे, चॉकलेट्स पे और स्टफ्ड एनिमल। स्टफ्ड एनिमल मतलब दोस्तों स्टफिंग मतलब होता है भरना, जैसे होता है ना स्टफ्ड पराठा जो आप खाते हो, तो ऐसे जैसे स्टफ्ड एनिमल का मतलब जो टेडी वगैरह होता है जिनमें रुई भरी होती है अंदर और फिर उस तरीके से आपको बनाया जाता है, टेडी हो गया या आजकल पांडा वगैरह भी बनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टफ्ड एनिमल। ठीक है, और क्या होती है? और ज्वेलरी। ठीक है, तो इन चीजों पे लोग पैसा खर्च करते हैं। पीपुल ऑल्सो गो आउट फॉर एक्सपेंसिव डिनर। लोग बाहर जाते हैं एक्सपेंसिव डिनर यानी कि महंगे रात के खाने के लिए। डिनर मीन्स होता है रात का खाना। वैलेंटाइंस डे इज इवन सेलिब्रेटेड बाय स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ तक कि जो वैलेंटाइंस डे है वो स्कूल के बच्चों के द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हु गिव थैंक यू कार्ड टू दियर टीचर, जो कि अपने टीचर्स को थैंक यू कार्ड देते हैं, है ना। सम हाई स्कूल हैव वैलेंटाइंस डे डांसेस। बहुत सारे जो हाई स्कूल्स होते हैं मतलब बड़े स्कूल होते हैं वो वैलेंटाइंस डे डांस भी करते हैं, है ना। क्लासमेट गिव ईच अदर लिटिल फ्लावर्स। जो क्लासमेट होते हैं वो एक दूसरे को क्या देते हैं? लिटिल छोटे छोटे कार्ड देते हैं। दिस कार्ड कैन बी परचेज्ड एट एनी स्टोर। ये जो कार्ड है ना ये किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं विथ फेमस कार्टून कैरेक्टर। इन कार्ड्स पे ना फेमस कार्टून कैरेक्टर होते हैं जैसे कि डोरेमोन, सिंचैन, मतलब और भी जो भी होते हैं, मोटू पतलू, क्या क्या होते हैं ना, तो ये सारे इस पे लगे होते हैं उन कार्ड्स पे। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इट इज कंसिडर्ड मच मोर थॉटफुल टू हैव किड्स मेक हैंडमेड कार्ड टू गिव फ्रेंड एंड टीचर। इट इज कंसिडर मच मोर, ये कंसिडर किया जाता है बहुत ही ज्यादा कि बच्चे हैंडमेड कार्ड देते हैं अपने दोस्तों को, गिव फ्रेंड एंड टीचर, अपने दोस्तों को और अपने टीचर्स को। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं हम, ये खत्म हो गया पैसेज, ये और है। अब देखते हैं आगे कि वैलेंटाइंस डे इज ऑल्सो अ ग्रेट डे टू अनाउंस योर लव टू समवन लाइक अ सीक्रेट क्रश। वैलेंटाइंस डे इसलिए भी अच्छा दिन, एक ग्रेट डे है ताकि आप ये अनाउंस कर दो या फिर आप ये सबको बता दो कि आपको किसी पे सीक्रेट क्रश है। क्रश मीन्स होता है जिसे आप पसंद करते हो, तो जिसे भी आप पसंद करते हो आप वैलेंटाइंस डे के दिन उसे ये बता सकते हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सम पीपुल इवन गेट मैरिड ऑन वैलेंटाइंस डे। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वैलेंटाइंस डे के दिन शादी करते हैं। हाउएवर यू डोंट हैव टू बी इन लव टू शेयर इन दिस फेस्टिव्स। ठीक है, यू कैन से हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू फ्रेंड एंड कोवर्कर्स। आप हैप्पी वैलेंटाइंस बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को और कोवर्कर्स को, जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें हम कोवर्कर्स बोलते हैं। वैलेंटाइंस डे इज नॉट एन ऑफिशियल हॉलीडे थ्रू इन द यूएस। वैलेंटाइंस डे कोई ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है बल्कि कमर्शियल है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है पिछले वाली स्लाइड में। मीनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड स्कूल आर ओपन। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है और जो स्कूल है वो खुले रहते हैं। द डेट यूज टू बी द सेलिब्रेशन ऑफ अ सेंट नेम वैलेंटाइन डे। जो डेट है वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेंट नेम का वैलेंटाइन था who allegedly saved a young girl's life। उसने एक यंग गर्ल की लाइफ को सेव किया था। It was not until the middle age that romance somehow got mixed in with the date and lovers would send each other handwritten love notes। Back then you could not just go to the store and buy a card the way you can now। ठीक है, तो ये मतलब दोस्तों पूरी स्टोरी ये थी कि ये वैलेंटाइंस डे के बारे में बताए थे कि यूएस में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। आप कार्ड्स किसको दे सकते हो, उस दिन लोग क्या क्या करते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग एक्सपेंसिव डिनर के लिए जाते हैं, कुछ अपने टीचर्स को बच्चे देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे वैलेंटाइंस डे डांस होता है। और साथ में हमें ये भी बताया गया कि क्यों मनाते हैं भाई। एक सेंट वैलेंटाइन नाम का एक लड़का था जिसने कि क्या किया था, जिसने कि एक यंग गर्ल की लाइफ बचाई थी, इसलिए हम वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, है ना। तो ये था हमारा पैसेज। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस हमें कैसे पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज
According to the passage, what do school children give their school teacher? पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि आप इस पैसेज के अकॉर्डिंग स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स को क्या गिफ्ट किया करते थे। दोस्तों तो हम सबने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थैंक यू कार्ड, है ना। आप बोलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए हम देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Valentine's Day is even celebrated by school children who give thank you card to their teacher। क्या देते थे दोस्तों, थैंक यू कार्ड देते थे, है ना। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो टाइम इसलिए लग रहा है पैसेज करने में क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा भी रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आंसर्स भी मैं खोज के आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पे आंसर दिए हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी जब आप करना तो वहाँ पे आपको किसी को समझाना नहीं होगा, आपको सिर्फ आंसर ढूंढ के टिक करना होगा, तो आपको करने में कम समय लगेगा। मैं यहाँ आपको पूरा अच्छे से समझा रही हूँ, एक एक वर्ड की हिंदी पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी एग्जाम में इतना समय नहीं लगेगा जब आप खुद से करोगे तो क्या देते थे दोस्तों, थैंक यू कार्ड देते थे, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देख सकते हैं आप ये कब पूछा गया है, यूपीएससी पेट परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 सेकेंड शिफ्ट में, है ना। किस में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली हॉलीडे। क्या अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या जो वैलेंटाइंस डे है वो ऑफिशियली हॉलीडे था। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि ऑफिशियली हॉलीडे नहीं था बल्कि कमर्शियल हॉलीडे था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। ओके, ये भी देख सकते हैं, हमसे प्रीवियस ईयर पूछा गया है 15 अक्टूबर को। मतलब हमने कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाए। मैं चाहती तो यहाँ पे बना सकती थी और उलझा देती और लंबा कर देती, बट नहीं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में आया बस उतना पढ़ लो आप, और कुछ मैं आपको वोकैबुलरी करा दूंगी, उतना इनफ है, उतने में आपके 5 नंबर कंफर्म है। चलिए हम और पैसेज करते हैं। फॉर द पास्ट वीक एलिजाबेथ वुड कम home from work and discover that her apartment smelled like cigarette। For the past week मतलब बीते हुए वीक में, बीते हुए सप्ताह में, एलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क एंड डिस्कवर्ड दैट, एलिजाबेथ थी वो कहाँ आई, घर आई काम से, और उसने डिस्कवर किया मतलब पाया, क्या पाया कि उसका जो अपार्टमेंट है वो स्मेल कर रहा है, महक रहा है, कैसा, सिगरेट स्मोक, सिगरेट का धुआं जैसा कुछ महक रहा था, ठीक है। शी डिड नॉट नो वेयर द स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम, उसे ये नहीं पता था कि जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही है। एलिजाबेथ डिड नॉट स्मोक, एलिजाबेथ जो थी वो स्मोक नहीं करती थी। नो वन इज हैड द की टू हर अपार्टमेंट टू स्मोक इनसाइड व्हाइल शी वाज एट वर्क, और किसी के पास भी उसके पास ऐसा कोई की नहीं था, ऐसा कोई क्लू नहीं था कि उसके अपार्टमेंट में कौन स्मोक कर रहा है जब वह वर्क पे थी या फिर जब वो काम पे थी। द स्मेल ऑफ स्मोक स्पेशली बॉदर्ड हर बिकॉज शी हैड अस्थमा। अच्छा, ये स्मेल उसे सबसे ज्यादा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, है ना। वन डे एलिजाबेथ स्टे होम फ्रॉम वर्क बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ पैकेज। एक दिन क्या हुआ, एलिजाबेथ घर पे रुकी, स्टेड होम, घर पे रुकी, स्टे मतलब होता है रुकना, बिकॉज क्यों रुकी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसका कोई पैकेज आने वाला है, कोई सामान आने वाला है। When she woke up the morning, the apartment smelled fine। जब वह सुबह उठी तब उसका जो अपार्टमेंट था वो स्मेल कर रहा था फाइन, यानी कि ठीक ठाक स्मेल कर रहा था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आई थी। At 1 in the afternoon, Elizabeth went into the kitchen to make a सैंडविच फॉर लंच। फिर क्या हुआ कि आफ्टरनून हुआ, दोपहर हुआ, तो फिर क्या हुआ, आफ्टरनून के बाद क्या हुआ कि जब एलिजाबेथ गई किचन में अपने लिए सैंडविच बनाने के लिए लंच में, तो वाह भाई लंच में भी सैंडविच खा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो फिर क्या हुआ
हाँ, जब वो किचन में गई सैंडविच बनाने के लिए, दैट वाज व्हेन शी नोटिस द स्मेल ऑफ सिगरेट स्मोक। अब ये वो समय था जब उसने फिर से सिगरेट के धुएं को उसने नोटिस किया, है ना। शी कॉल्ड द बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट, उसने बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट को बुलाया। बाय द टाइम ही अराइव्ड एट एलिजाबेथ अपार्टमेंट द होल प्लेस स्मेल्ड लाइक सिगरेट स्मोक। जब वो बाय द टाइम ही अराइव्ड एट एलिजाबेथ, जब जो सुपरिटेंडेंट था वो एलिजाबेथ के पास पहुंचा, तब जो उसका होल प्लेस था, पूरा का पूरा स्थान ही स्मेल कर रहा था किसकी तरह, सिगरेट स्मोक। The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke was coming up through the vents. अच्छा, सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा, द सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ, उसने सुपरिटेंडेंट ने एलिजाबेथ से कहा कि वो प्रिटी श्योर है कि जो प्रिटी श्योर है, प्रिटी श्योर मतलब होता है एकदम कंफर्मली होना। क्या कंफर्म था उसे कि जो स्मोक है वो कहाँ से आ रही है, स्मोक वॉज कमिंग थ्रू द वेंट्स फ्रॉम हर न्यू डाउनस्टेयर नेबर। डाउनस्टेयर मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो सुपरिटेंडेंट इस बात के लिए क्लियर था, इस बात के लिए कंफर्म था कि जो स्मोक आ रही है वो उसके सीढ़ियों के नीचे जो उसका पड़ोसी रहता है वहां से आ रही है। द न्यू नेबर वॉज अ स्मोकर, जो नया पड़ोसी था वो एक स्मोकर था। द सुपरिटेंडेंट टोल्ड एलिजाबेथ दैट देयर वॉज नोटिसिंग नथिंग टू बी डन। जो सुपरिटेंडेंट था उसने कहा एलिजाबेथ से कि यहाँ पे ये कुछ भी नोटिसिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ है। द बिल्डिंग वॉज रियली ओल्ड एंड द वेंट्स कुड नॉट बी सील्ड। जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा पुराना है, फिर भी वो सील्ड नहीं है। इट वॉज ऑल्सो परफेक्टली लीगल फॉर द डाउनस्टेयर नेबर टू स्मोक इन हिज अपार्टमेंट। और ये बात भी बहुत, मतलब ये बात भी ठीक है उसके नेबर के लिए कि एकदम लीगल है उसके जो नेबर है यानी कि जो पड़ोसी है कि वो अपने अपार्टमेंट में स्मोक कर सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ही सजेस्टेड दैट एलिजाबेथ शुड बाय एयर फिल्टर। तो उसने ये सजेस्ट किया एलिजाबेथ को कि आप अपने लिए एक एयर फिल्टर मंगा सकती हैं, खरीद सकती हैं, देखिए बाई, है ना। एंड सी इफ दैट वुड हेल्प, और देखिए कि जो एयर फिल्टर है वो मदद कर पा रहा है या नहीं एलिजाबेथ की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एलिजाबेथ बॉट एन एयर फिल्टर बट डिड नॉट फाइंड टू बी इनफ। तो ठीक है, एलिजाबेथ ने सोचा चलो बहस करने से कोई मतलब नहीं है, मैं खरीद ही लेती हूँ। तो उसने एक खरीद लिया, लेकिन वो भी इनफ नहीं था, उसके बाद भी उसे स्मेल आ रही थी। हर अस्थमा वॉज गेटिंग वर्स, उसका जो अस्थमा का प्रॉब्लम था वो और भी बिगड़ता जा रहा था। हर क्लॉथ्स एंड फर्नीचर वर बिगिंग टू स्मेल लाइक सिगरेट स्मोक टू। उसके जो कपड़े थे और जो उसके फर्नीचर्स थे वो भी सबके सब किसकी तरह स्मोक करने लगे, सिगरेट की तरह स्मोक करने लगे। एलिजाबेथ डिसाइडेड टू गो डाउन स्टेयर टू टॉक टू द नेबर। तो अब एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि भाई सुपरिटेंडेंट से बात करके तो कुछ हुआ नहीं, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेबर के पास यानी पड़ोसी के पास, देखते हैं क्या होता है। तो चली गई वो। फिर क्या हुआ, She was going to ask him not to smoke in his apartment। वो उसके पास गई कि उससे वो पूछ सके कि आप यहाँ पे स्मोक ना करिए इस अपार्टमेंट में। Elizabeth knocked on the door when he opened the door a huge wave of cigarette। जब एलिजाबेथ ने नॉक किया, डोर को खटखटाया, तो क्या हुआ, जब दरवाजा खुला उसने, उसके नेबर ने, उसके पड़ोसी ने, तो वहां से एक ह्यूज वेव ऑफ सिगरेट की एक ह्यूज वेव, एक बहुत बड़ी वेव आ रही थी, ठीक है। स्मोक कम आउट, उसकी एक बहुत ज्यादा जो स्मोक थी, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, धुएं की वेब आ रही थी। सॉरी गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, वेब ऑफ सिगरेट, एक बहुत बड़ी धुएं की वेब आ रही थी। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। एलिजाबेथ बिगेन कफिंग वायलेंटली, एलिजाबेथ ने खांसना शुरू किया बहुत ही तेजी से, है ना। द नेबर गेव एलिजाबेथ अ डिस्गस्टेड लुक। तो नेबर को बोलना चाहिए कि अरे भाई क्या हो गया, आप क्यों खांस रहे हो। उसके बाद भी वो उसे एक बहुत ही गंदा सा लुक दे रहा है, होता है ना, मतलब मुंह बना के देखते हैं खांस रही है इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या हुआ, आर यू ट्राइंग टू गेट मी सिक। तो बोला भाई एलिजाबेथ ने कि क्या तुम चाह रहे हो कि मैं बीमार हो जाऊं, इतना सिगरेट पीते हो, क्या चाहते हो मैं बीमार हो जाऊं। द नेबर आस्क्ड हर, ओ सॉरी नेबर ने आस्क किया एलिजाबेथ से, ठीक है।
एलिजाबेथ कुड नॉट बिलीव what he was saying। एलिजाबेथ को यकीन नहीं हुआ, बिलीव मतलब होता है यकीन होना। एलिजाबेथ को ये यकीन नहीं हुआ कि उसका नेबर क्या बोल रहा है भाई। एक तो वो खुद ही स्मोक कर रहा है और ऊपर से कह रहा है, बिलीव मतलब होता है यकीन करना, तो खुद ही स्मोक कर रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि क्या तुम मुझे बीमार करना चाहती हो। नो बट यू आर। एलिजाबेथ ने बोला कि नहीं लेकिन तुम कर रहे हो। सी सेड एलिजाबेथ। तो गाइस ये थी एलिजाबेथ की छोटी सी स्टोरी, जिसमें कि एलिजाबेथ को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। वो काम पे जाती थी, एक दिन जब वो घर आई तो उसे सिगरेट की महक आ रही थी, तो वो सुप्रिटेंडेंट को बुलाया। सुप्रिटेंडेंट ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे लीगल है स्मोक करना इस अपार्टमेंट में। तो वो चली गई अपने पड़ोसी के पास मना करने के लिए, लेकिन पड़ोसी तो उल्टा ही उस पर बरसने लगा कि तुम कैसे खांस रही हो, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। ठीक है गाइस, तो ये थी छोटी सी एलिजाबेथ की कहानी। आइए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड। एलिजाबेथ का जो नया नेबर था कहाँ रहता था? डाउनस्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये कब पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 16 यूपी ट्रिपल एससी पैट 2000 एक सेकेंड गाइज, यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 प्रथम फर्स्ट पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, है ना? देख पा रहे हैं आप, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। एलिजाबेथ किस चीज से सफर कर रही थी? तो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, हमने कई बार पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस आल्सो क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम इन योर लास्ट, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका, ये आपके कुछ पैसेज थे। बाकी के जो पैसेज हैं हम कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन उससे आने हैं। देन उसके बाद हम थोड़ा सा एक मैराथन ले आएंगे आपके ग्रामर के लिए, ताकि अगर इस बार कुछ पैटर्न बदल जाए, आपसे ग्रामर पूछ दे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें एपीएस के लिए अगर उन्हें स्टेनो सीखना है या किसी भी एग्जाम के लिए अगर उन्हें स्टेनो सीखना है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के जरिए भी एक स्टेनो की फॉर्म आई थी, तो अगर आप उसके लिए भी स्टेनो सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पे जाके अजय सर की कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपका ऐप का लिंक, हमारा ऐप का नाम है ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डेमो क्लासेस फ्री पड़ी हुई हैं, आप डेमो क्लासेस देख के आप क्लास देख लीजिए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो आप कोर्स खरीद सकते हैं। अभी 50% ऑफ चल रहा है, बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर आपके लिए और भी प्रॉब्लम होगी। और जितना आपसे ऑफलाइन में 1 महीने में लिया जाता है ना, उतना हम पूरा का पूरा आपको कोर्स ही दे रहे हैं। साथ ही में दोस्तों हम आपकी जो कोर्स है वो 4 महीने में सिर्फ कंप्लीट कराएंगे। आप अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो आपको कितना बोलते हैं, आप पूछ लेना उनसे, 1-1.5 साल से कम कोई नहीं बोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी जाइए और जल्दी से परचेस कर लीजिए, नहीं तो फिर प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।